प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 10.3 की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखिए। उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। क्या ज्ञात करना है? आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल के बारे में, आयत के क्षेत्रफल के बारे में एक सूक्ष्म सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद इन प्रश्नों को हल करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम हल कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखिए, ये आयत है, ये वर्ग है। आयत कैसा होता है? आयत ऐसा होता है जिसकी लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। वर्ग ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होती है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमें इस प्रश्नावली में बिल्कुल ध्यान रखना है। वर्ग का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, पर इसकी तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा की घात 2। अब आइए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखो, प्रश्न नंबर 1 में दिया है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। आयत की भुजाएं नीचे दी गई हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ए में देखो आयत की भुजाएं कितनी भाई? 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर को मैं हिंदी में ही लिख लेता हूँ, सेंटीमीटर, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल अभी हमने क्या बताया? आयत का क्षेत्रफल कैसा होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बस ये फॉर्मूला याद रखना, पूरी प्रश्नावली सोल्व हो जाएगी। अब लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? बस इन भुजाओं की गुणा कर देते हैं। देखो, जो लंबी भुजा होगी वो लंबाई होगी और जो उससे कम होगी वह चौड़ाई होगी। अब यहाँ करो आप 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, ये लो। अब 4 की 3 की गुणा 4 तिया 12। बस ये ध्यान रखना है कि जब इसका उत्तर लिखेंगे तो जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी होगी, उसकी घात 2 कर देनी है, क्योंकि सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में गुणा हुई है। परिमाप में हम क्या कर रहे थे? खाली सेंटीमीटर लिखते थे। इसमें हमें ऐसा नहीं करना, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर हो मीटर हो उसकी घात 2 कर देनी है। ठीक है, अब ऐसे ही बी में देखो, बी में क्या दिया? 12 मीटर 21 मीटर। चलो बी में दिया है 12 मीटर और 21 मीटर। क्षेत्रफल क्या होगा? डायरेक्ट निकाल देते हैं, 21 मीटर गुणा 12 मीटर। 12 की 21 की गुणा कर दो, 12 एकम 12, 1 और 12 दूनी 24 और 1 25, 252 मीटर की घात 2। क्या लिखना? मीटर की घात 2। बस ये ध्यान रखना है। सी में देखो, सी में दिया है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। क्षेत्रफल निकाल दो बस। क्षेत्रफल होगा आयत का 3 किलोमीटर गुणा 2 किलोमीटर, कर दो गुणा, 3 दूनी 6 किलोमीटर। बस ये ध्यान रखना, किलोमीटर की घात 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। डी में भी कर लेते हैं। चलो डी में देखो क्या दिया है? 2 मीटर। यहाँ देखो 2 मीटर कितना? 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है, इसका ध्यान रखना आपके। देखो ये तो 2 मीटर है और ये सेंटीमीटर है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ लिख देंगे, जैसे 2 मीटर है और 70 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम इसे मीटर में ही बदल लेते हैं। चलो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 मीटर गुणा, यहाँ पर हो जाएगा 0.70 मीटर।
अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 2 0 0, 2 7 14, दशमलव कहाँ लगेगी, यहाँ पर, मीटर की घात 2। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। यानी कि इसमें क्या करना, हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बताया था हमने अभी, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा की घात 2। बस ये ध्यान रखना, भुजा की घात 2। चलो अब देखो ए में, देखो ए में क्या, वर्ग की भुजा कितनी दी है, बताओ जल्दी, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, भुजा की घात 2, तो भुजा है 10, भुजा कितनी है 10, तो 10 सेंटीमीटर की घात 2। अब 10 की 10 में गुणा होगी तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ये, तो इसमें भी हमें घात 2 ही लगानी है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो अगला है 14 सेंटीमीटर। 14 की 14 में गुणा कर दोगे आप, क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर सी में है 5 सेंटीमीटर, 5 पंजे 25 मीटर की घात 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 मीटर की घात 2 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न नंबर कौन सा है, 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो, 3 आयतों की विमाएं निम्नलिखित हैं। 3 आयतों की विमाएं। अब देखो बच्चों, विमाएं दिया ना, विमाएं भी भुजा को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, भुजा। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि ये विमाएं दे दी, विमाएं भी भुजा को कहते हैं। तो इसका मतलब 3 आयतों की भुजाएं निम्नलिखित हैं। पहला आयत ए, दूसरा बी, तीसरा सी। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, ये अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या करेंगे, हम तीनों आयतों के क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके हल कर लेते हैं। जैसे ए है, ए में दिया है 9 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। बी में कितना दिया है, यहीं सोल्व कर लेते हैं, 3 मीटर और 17 मीटर। चलो, और सी में क्या दिया है, 4 मीटर और 14 मीटर। तो पहले मैं ए का कर लेता हूँ। क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, 9 गुणा 6 मीटर की घात 2। 9 छकी 54 मीटर की घात 2। ए का तो आ गया 54 मीटर की घात 2। बी का 3 मीटर गुणा 17 मीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। और भाई ये हो जाएगा 3 17 तिया 51 मीटर की घात 2। सी में दिया है 4 मीटर 14 मीटर। सी में कितना है, 4 मीटर है विमाएं और 14 मीटर है। क्षेत्रफल निकाल देते हैं इसका भी। क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 14 मीटर की घात 2। तो 14 चौका 56, कितना, 14 चौका 56 मीटर की घात 2। अब आप एक बात बताइए, इनमें से किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और किसका सबसे कम है, बताओ। यहाँ पर तो आया 54, यहाँ पर आया 51, यहाँ पर आया 56। तो उत्तर में हम लिखेंगे आयत सी, या सी आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक। सी का आया ना सबसे अधिक और सबसे कम बताओ, बी का। बी आयत का क्षेत्रफल सबसे कम, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं।
प्रश्न नंबर 4, 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, ये है एक आयताकार बगीचा। अब इसकी लंबाई तो है 50 मीटर। कितनी? 50 मीटर। और टोटल इसका जो क्षेत्रफल है वो है 300 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कितना है? 300 वर्ग मीटर। तो उसने पूछा बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये चौड़ाई कितनी होगी इसकी बगीचे की? कोई बात नहीं, जब हमें क्षेत्रफल दे दिया तो हमें क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब यहाँ लिखो आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 50 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 300 वर्ग मीटर। अब ये वर्ग मीटर लिख दो या मीटर की घात 2 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हम सब जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल की जगह 300 लिख दो, 300। लंबाई की जगह लंबाई लिख दो, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दो। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, जब चौड़ाई ज्ञात करेंगे हम तो 50 से हमें इसे भाग देना होगा। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 300 बटे 50, और जब भाग करेंगे तो यहाँ आएगा 5 छंग 30, यानी कि 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 मीटर आ जाएगा। और आयत की चौड़ाई आ गई हमारे पास कि चौड़ाई बराबर 60 मीटर, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। लंबाई 50 दी हुई है और चौड़ाई 60 मीटर है। प्रश्न नंबर 5, 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का खर्चा यानी व्यय ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, अब देखो प्रश्न को समझो। प्रश्न में उसने कहा कि एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, और इसकी लंबाई तो है 500 मीटर। कितनी? 500 मीटर। चौड़ाई है इसकी 200 मीटर, और इस पर टाइल लगानी है। और टाइल का जो खर्चा है प्रति 100 वर्ग मीटर पर कितना? 8 रुपये का है। कोई बात नहीं, अब यहाँ आयताकार भूखंड की लंबाई लिख लो। आयताकार भूखंड की लंबाई, क्षेत्रफल ही निकलना है इसमें 500 मीटर, क्योंकि टाइल तो इसके पूरे क्षेत्रफल पे लगेगी ना यहाँ पर। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल ही ज्ञात करेंगे। और चौड़ाई कितनी बच्चों? 200 मीटर। क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, कितना हो जाएगा? 500 मीटर गुणा 200 मीटर हो जाएगा ना। चलो, अब 1 2 2 जीरो तो ये हो गई, 1 2 2 जीरो ये हो गई, 4 जीरो हो जाएगी, 5 दूनी 10। चलो, वर्ग मीटर ये इसका आ गया क्षेत्रफल। खर्चा क्या है? खर्चा है 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर का। 100 वर्ग मीटर का 8 रुपये प्रति खर्चा है। ठीक है, अब 100 से हम इसे भाग कर देंगे और फिर क्या करेंगे? 8 से गुणा कर देंगे। चलो, अब देखो 8 रुपये, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय निकालो। अब देखो क्या करेंगे हम? 8 बटा ये 100 है ना प्रति वर्ग, प्रति को नीचे ले जाएंगे और गुणा 10,000। ये जो भी है कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है ये।
अब देखो क्या करेंगे कि 8 रुपये का खर्चा 100 पर, तो 8/100 गुणा ये जो क्षेत्रफल आया इसे लिख लेते हैं। 1 जीरो गई, 2 जीरो गई, तो यहाँ पर कितने अब इनकी गुणा कर देंगे, क्या 8 गुणा कितना हो जाएगा, 8 गुणा 1000 बराबर 8000 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। बहुत आसान प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन